धरती माँ की पुकार। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव हरिपुर में हरियाली, नदियां और स्वच्छ हवा चारों ओर फैली हुई थी। लोग खेती बाड़ी करते थे, पेड़ पौधों की पूजा करते थे और प्रकृति के साथ मिलकर जीवन जीते थे। इस गांव के बच्चे भी पेड़ों को अपने दोस्तों की तरह मानते थे। इसी गांव में एक समझदार और जिज्ञासु लड़का था, अर्जुन। अर्जुन को बचपन से ही पेड़ पौधों से बहुत लगाव था। वो रोज स्कूल जाते समय रास्ते में लगे पेड़ों को पानी देता, उनकी पत्तियां साफ करता और कभी कभी उनसे बातें भी करता। समय बीतता गया। गांव में धीरे धीरे बदलाव आने लगे। शहरों से लोग गांव में जमीन खरीदने लगे और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगने लगीं। जंगल काटे गए, नदी का पानी गंदा होने लगा और हवा में धुआं भर गया। लोग बीमार पड़ने लगे, पक्षी गायब होने लगे और गर्मी असहनीय हो गई। अर्जुन अब बड़ा हो चुका था और पर्यावरण विज्ञान में पढ़ाई कर रहा था। जब वो छुट्टियों में गांव लौटा तो उसने अपने गांव की ये हालत देखकर मन ही मन ठान लिया कि वो कुछ करेगा। उसने गांव वालों को बुलाकर एक सभा की। लोगों ने पहले उसकी बातों को हल्के में लिया, लेकिन जब अर्जुन ने उन्हें पुरानी तस्वीरें दिखाईं, हरियाली से भरा हुआ गांव, साफ नदी और रंग बिरंगे पक्षी, तो सबकी आंखें भर आईं। अर्जुन ने गांव में एक अभियान शुरू किया, हर घर एक पेड़। हर परिवार को एक पेड़ लगाने और उसकी देखभाल करने का वादा करना था। गांव की नदी की सफाई के लिए युवाओं ने श्रमदान करना शुरू किया। बच्चों ने स्कूल में प्रकृति क्लब बनाया। धीरे धीरे गांव फिर से हरा भरा होने लगा। कुछ वर्षों में हरिपुर फिर से अपनी पुरानी सुंदरता को पाने लगा। लोग स्वस्थ रहने लगे, पक्षी लौट आए और गांव एक मिसाल बन गया। अर्जुन को सरकार ने पर्यावरण रक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया। अर्जुन ने एक बात सबको सिखाई, अगर हम प्रकृति का साथ देंगे तो प्रकृति भी हमेशा हमारा साथ देगी। अध्याय 2, नदी की पुकार। अर्जुन ने गांव की पुरानी नदी चंद्रा को देखकर दुखी हो गया। कभी जहां बच्चे तैराकी करते थे, अब वहां प्लास्टिक और गंदगी का अंबार था। उसने बच्चों के साथ मिलकर एक योजना बनाई, स्वच्छ चंद्रा अभियान। हर रविवार गांव के लोग नदी की सफाई करने लगे। अर्जुन ने बताया कि नदी माँ की तरह है, वो हमें जल देती है, हमें जीवित रखती है। धीरे धीरे लोग जुड़ने लगे और नदी फिर से बहने लगी, उसकी मुस्कान लौट आई। अध्याय 3, जंगल की आत्मा। गांव के पास का एक पुराना जंगल था, भानुवन, जिसे लोग अब भूल चुके थे। कई पेड़ काट दिए गए थे। अर्जुन बच्चों को लेकर जंगल में गया और वहां बचे हुए पुराने पेड़ों के नीचे बैठकर कहानियां सुनाई। उन्होंने एक वन मित्र क्लब बनाया और तय किया कि हर कोई मिलकर हर साल एक पौधारोपण उत्सव मनाएगा। गांव के बुजुर्गों ने भी अपने अनुभव सुनाए, कैसे वे जानवरों के साथ रहते थे, कैसे पेड़ उनकी रक्षा करते थे। इससे जंगल फिर जीवित होने लगा। अध्याय 4, हवा की बात। अब अर्जुन की नज़र गांव की हवा पर गई। कई जगहों पर लोग कूड़ा जलाते थे, जिससे धुआं फैलता और सांस की बीमारी होती। उसने एक नुक्कड़ नाटक तैयार करवाया, धुआं नहीं, जीवन चुनो। बच्चों ने इसे पूरे गांव में प्रस्तुत किया। गांव में एक बायोगैस प्लांट भी शुरू किया गया, जिससे रसोई गैस मिली और कूड़ा जलाने की जरूरत नहीं रही। हवा में फिर से ताजगी लौट आई। अध्याय 5, धरती माँ का आशीर्वाद। कुछ सालों बाद हरिपुर गांव इतना हरा भरा, स्वच्छ और सुंदर हो गया कि लोग दूर दूर से उसे देखने आने लगे। अर्जुन ने गांव के स्कूल में पर्यावरण पर एक पुस्तकालय बनवाया और बच्चों को प्रकृति की खोज पर लगाया। एक दिन अर्जुन को सपना आया, धरती माँ स्वयं उसके सामने आई। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बेटा, तूने मुझे फिर से जीवित कर दिया, अब मैं तुझ पर गर्व करती हूँ। अध्याय 6, हरियाली का संदेश। अर्जुन का प्रयास अब केवल हरिपुर तक सीमित नहीं रहा। उसके गांव की सफलता की कहानी आसपास के गांवों तक पहुंच चुकी थी। कई गांवों के प्रधान और अध्यापक उसे आमंत्रित करने लगे कि वो उनके यहाँ भी ऐसा ही काम करे। एक दिन पास के गांव नील गांव से निमंत्रण आया। नील गांव कभी बेहद सुंदर था, लेकिन अब वहां सूखा पड़ने लगा था। मिट्टी बंजर हो रही थी और लोग गांव छोड़कर शहर जा रहे थे। अर्जुन वहां पहुंचा और सबसे पहले बच्चों से मिला। उसने एक चित्र प्रतियोगिता रखी, मेरा सपना हरा नील गांव। बच्चों ने रंग बिरंगे जंगल, फूलों से लदी पगडंडियां और पक्षियों को चित्रों में उतारा। वह चित्र देखकर गांव के बड़ों की आंखें नम हो गईं। इसके बाद अर्जुन ने गांव के लोगों को समझाया कि हरियाली सिर्फ पेड़ों से नहीं, सोच से भी आती है। उसने वहां भी हर घर एक पेड़ अभियान की शुरुआत की। इस बार खास बात यह थी कि हर परिवार को एक औषधीय पौधा भी लगाने को कहा गया, जैसे तुलसी, आंवला, नीम, जो स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी हैं। गांव की महिलाएं भी इस अभियान में सक्रिय हुईं। उन्होंने हरी संगिनी समूह बनाया और गांव की खाली जमीनों को बगीचों में बदलना शुरू कर दिया। महिलाएं अब पर्यावरण रक्षक बन चुकी थीं। कुछ ही महीनों में नील गांव भी हरियाली की ओर बढ़ चला। अर्जुन अब एक गांव से दूसरे गांव जा रहा था, हर जगह एक नया संदेश लेकर, एक नई आशा लेकर। अध्याय 7, पर्यावरण रथ की शुरुआत। नील गांव में सफलता के बाद अर्जुन को एहसास हुआ कि यदि बच्चों को शुरू से ही प्रकृति के महत्व की शिक्षा दी जाए तो भविष्य की पीढ़ी धरती की बेहतर रखवाली कर सकती है। इसी विचार से जन्म हुआ पर्यावरण रथ का। ये एक रंग बिरंगी वैन थी जिसे अर्जुन ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर सजाया था।
उसमें पौधे, किताबें, विज्ञान मॉडल, सौर ऊर्जा उपकरण और पुनर्चक्रण की चीजें थीं। वैन के बाहर लिखा था, धरती माँ का संदेश, प्रकृति से प्रेम करो। अर्जुन और उसकी टीम हर सप्ताह एक नए गांव जाते। बच्चे उत्साह से पर्यावरण रथ के स्वागत में फूलों की मालाएं और रंगोली बनाते। रथ में लगे छोटे सौर पैनल से चलता पंखा और लाइट देखकर वे चकित हो जाते। अर्जुन उन्हें सिखाता था कैसे पुराने प्लास्टिक की बोतलों से गमले बनाए जा सकते हैं, कैसे किचन वेस्ट से कंपोस्ट बनाया जाता है, वर्षा जल संचयन क्या होता है और कैसे पेड़ हमारे जीवन का हिस्सा हैं। हर गांव में प्रकृति सैनिक बनाए जाते, वे बच्चे जो पर्यावरण की रक्षा का संकल्प लेते। हर सैनिक को एक हरी टोपी और एक प्रकृति डायरी दी जाती जिसमें वे अपने पौधों की प्रगति लिखते। धीरे धीरे ये रथ एक आंदोलन बन गया। स्कूलों में ग्रीन डे मनाया जाने लगा, पंचायतों में पर्यावरण को चर्चा का विषय बनाया गया और महिलाएं सूर्य रसोई जैसे सौर ऊर्जा वाले किचन चलाने लगीं। अर्जुन को अब एक सपना दिखने लगा था, एक ऐसा भारत जहां हर गांव हरा भरा हो